परमेश्वर को लोग दान देते हैं या परमेश्वर के नाम से दान देते हैं। क्या आप जो दान देते हैं ये समझ कर देते हैं कि जिसको दे रहे हैं दया करके दे रहे हैं, कृपा करके दे रहे हैं, या आप उस सच्चे परमेश्वर के लिए दे रहे हैं? जब आप दे रहे हैं तो उस जगह पे दीजिए जहाँ वाकई में परमेश्वर का काम हो रहा ईमानदारी और सच्चाई से। और जब आप दान और भेंट देते हैं तो क्या आप एक फिक्स करके देते हैं, जैसे दशमांश होता है कि अपना कमाई, दूसरा से उधार लेके दान नहीं देना है, वो अपना कमाई का, अपने मेहनत का आप उसका 10%। क्या आप ऐसा दान दे रहे? क्या आप ऐसा भेंट दे रहे? अगर आप दे रहे हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि आप प्रेम से दें, खुशी से दें, बिना दबाव के दें और आनंद के साथ दें। ऐसा नहीं कि देने के बाद आपको टेंशन बढ़ जाए, आपको प्रॉब्लम आ जाए, परमेश्वर नहीं चाहता। तो जब आप देते हैं तो वो खुशी से दें और नाप तोल कर दें, क्योंकि प्रेम में कोई लिमिट नहीं होता है। वो खुशी से देता है, वो 10% से भी ज़्यादा ऊंचा आप दे सकते हैं, कोई सीमा नहीं है। तो ये परमेश्वर चाहता है कि आप जब भेंट दें तो ईमानदारी के साथ दें, सच्चाई से दें। इसीलिए जब ये चीज़ नहीं देते हैं दान और भेंट, तो होता क्या है, जो भी आप अपनी कमाई कर रहे हैं वो अपनी कमाई को आप निश्चय खा नहीं पा रहे हैं और वो फटी हुई थैली में रखते हैं। और जो भी कमाते हैं या तो चोरी हो जाता है, या तो काई लग जाता है, या लूटपाट हो जाता है। मतलब आपके पास आपका कमाई का ही चीज़ आपको नहीं मिल पाता, उसको कोई और खाता है। तो ये सब कारण है कि आपका दान और भेंट सही तरीके से ईमानदारी से नहीं दे रहे। आप सोचते हैं कि लोगों का मदद करना वो परमेश्वर का भेंट चढ़ाना नहीं हुआ। ये हुआ कि धर्म के काम, परमेश्वर के काम के लिए आपको देना चाहिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए। कभी भी परमेश्वर को भेंट दान की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर का सेवकाई बढ़ने के लिए, उन चीज़ों के लिए परमेश्वर चाहता है कि उस परमेश्वर का वचन का प्रचार हो, तो उसके लिए लोगों को ज़रूरत पड़ता है, ताकि उस धन संपत्ति से, जो भेंट से, दान से, उससे सेवा बढ़ सके, परमेश्वर के राज्य के लिए आत्मा बचा सके। जो लोग देते हैं तो ये आप किसी का मदद कर रहे हो, वो अलग चीज़ हो गया, लेकिन परमेश्वर के काम के लिए आपको ज़रूर देना चाहिए, जिससे आप, जिस परमेश्वर ने आपको उस जगह पे नौकरी दिया, जो आपको कमाई दे रहा, उस परमेश्वर के नाम से दीजिए। परमेश्वर को सोना चांदी उसी का है सब, उसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका वचन का प्रचार पृथ्वी तक फैले, उसका वचन बताने से आत्मा लोग बचाए जाए, इसके लिए जो काम हो रहा है उसके लिए वो भेंट दिया जाता है परमेश्वर के काम के लिए। वो चीज़ आपको देना ज़रूरी। उसका तुलना मत कीजिए कि वहाँ पे हम मदद किए तो वो परमेश्वर के लिए हो। धर्म का काम अलग हो गया, सेवकाई अलग हो गया। इसीलिए परमेश्वर के राज्य के लिए, आत्मा बचाने के लिए आपको देना चाहिए, और वो भी आप उसके लिए परमेश्वर के सबसे पहले तुरंत अलग कीजिए। जब आप अपना कमाई किए, सैलरी मिला, उससे आप तुरंत बांट के अलग कर लीजिए परमेश्वर के लिए, और उसे तुरंत उस काम में लगाइए। और उस काम में कोई और काम मत कीजिए। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दीजिए, जो इंसान का है, संसार का, वो संसार को दीजिए। परमेश्वर का वचन बाइबल 2 कुरिन्थियों 9:6 और 7 में इस बात को कहता है कि हर्ष देने वाले से प्रसन्न होता है, और जिस नाप से हम नापते हैं उसी नाप से परमेश्वर हमारे लिए भी नापता है। आपको कोई कमी घटी नहीं होगा। आप दीजिए और सच्चाई से और ईमानदारी से, परमेश्वर के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।